हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संजीव में। मैं संजीव मंडार आपके सामने आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर आया हूं। देखिए, मैं 2018 में जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसका 2024 में जो आरपीएफ और कांस्टेबल का एग्जाम होने जा रहा है उससे कंपेयर कराऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपने पूर्व अवधारणाएं बना ली कि नहीं 2024 में जो आरपीएफ होने जा रहा है वो बहुत टफ है, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पूरे भारत के बच्चे उसमें बैठने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी फ्लो करेगी। आपको ये लगेगा कि नहीं, हमें इस एग्जाम में बहुत अच्छे से लग जाना चाहिए। तो चलिए हम ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और इस 5 से 7 मिनट की वीडियो में आपको बहुत सारी में इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, यह है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का 2018 और 2024 का कंपेयर। तो मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं 2018 की बात करता हूं तो एसआई के लिए 1120 पोस्ट थी। ध्यान दीजिएगा, एक एक बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। 2018 में एसआई की कुल पोस्ट 1120 थी और फॉर्म भरे गए थे 11.5 लाख, यानी कि 11.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। और 2018 में एसआई की एक सीट पर कुल 1026 कैंडिडेट थे। तो कंपटीशन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1000 को क्रॉस कर चुका था। एक सीट पर 1000 कैंडिडेट होना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद मैं कह रहा हूं 2018 में जो कांस्टेबल की वैकेंसी थी वे 8619 थी और फॉर्म रिकॉर्ड तोड़ गए थे 59 लाख। और तब एक आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक सीट पर 684 कैंडिडेट मौजूद थे, यानी कि फाइट कर रहे थे। अब मैं इसका कंपेयर करता हूं 2024 की वैकेंसी से। 2018 में वैकेंसी 1120 और 2024 में वैकेंसी मात्र 452 आरपीएफ एसआई की, लेकिन फॉर्म गए थे 11.5 लाख। इस बार फॉर्म ही केवल 4.5 लाख गए। बात समझ रहे हैं? आरपीएफ एसआई के लिए फॉर्म ही केवल 4.5 लाख गए हैं। और अगर मैं बात करूं आरपीएफ एसआई में एक सीट पर, एसआई की सीट पर 1026 कैंडिडेट 2018 में थे, अब मात्र 995 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट करेंगे। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या लगभग 6 साल का डिफरेंस है। इन 6 सालों में क्या आप कह सकते हैं कि कंपटीशन बढ़ा है? अगर कंपटीशन बढ़ा है तो प्रत्येक सीट पर जो कैंडिडेट्स की संख्या थी वो डाउन हुई है। लोगों ने इस बार बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरे। उन्हें लगता है कि नहीं, इसमें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। मैं कट ऑफ की बात करूंगा, मैं सेफ स्कोर की बात करूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से होगा। मैं एक एक चीज़ को इतनी शालीनता के साथ आपको बताऊंगा कि आपको ये लगेगा कि नहीं, हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। आप पूर्व अवधारणाओं से बिल्कुल भी प्रभावित ना हो और बहुत मेहनत से आप इसकी तैयारी करें। तो ये स्पष्ट तौर पर अंतर दिख रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि इस बार एग्जामिनेशन टफ होगा या कैंडिडेट्स इस बार ज्यादा होंगे? तो नहीं, मात्र 995 कैंडिडेट है। अगर हम बात कर रहे हैं 2018 की तो एसआई पोस्ट के लिए 1026 कैंडिडेट थे। अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं 2018 में तो कुल फॉर्म मैं बता चुका कि 8619 थे। इस बार केवल 4208 हैं, यानी कि लगभग आधे हैं। लेकिन फॉर्म की संख्या देखिए, पहले 59 लाख फॉर्म थे, इस बार केवल 23 लाख फॉर्म है। अगर मैं डबल भी कर दूं तो 23 दूनी 40 लाख, तब भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा। यानी कि इस बार तो लमसम अगर मैं बात करूं तो 1/3 बच्चों ने कांस्टेबल आरपीएफ का फॉर्म भरा है। आप समझ रहे हैं? ये तो डाटा बोलता है। देखिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे मैं अपनी साइड से बता सकता हूं, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं। तीसरी बात, एक सीट पर हम देख रहे हैं कि पिछली बार कांस्टेबल के लिए आरपीएफ में 684 कैंडिडेट थे, इस बार केवल 540 कैंडिडेट एक सीट पर हैं। तो कंपटीशन के बढ़ने की संभावना नहीं कही जा सकती। या आपने खुद को जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमने सोच लिया बस कि नहीं, मुश्किल है, हमने सोच लिया कि बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। अगर आपको लग रहा है, बहुत सीधे शब्दों में, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, अगर आपने जीत को मन में ठान लिया तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। छोड़ दीजिए आप यूपी कांस्टेबल में आपका कैसा एग्जाम रहा। अच्छा रहा तो बहुत बढ़िया, नहीं रहा तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप कुछ नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है। आप दिसंबर में जो एग्जाम होने जा रहा है इसका फॉर्म फिल आपने कर रखा है, पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए इसमें। देखिए, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको वो बात बताना चाह रहा हूं जिससे आपके अंदर एक एनर्जी फ्लो करे, आपको लगे कि नहीं यार मुश्किल नहीं है, हमें कर लेनी चाहिए इसकी तैयारी। तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूं, ये तो मैंने इसका बहुत अच्छे से कंप्लीट एनालाइज किया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एग्जाम होगा कब।
देखिए एग्जाम निश्चित तौर पर दिसंबर में हो जाएगा और मैं इसे 99% भी नहीं कहना चाह रहा, मैं कह रहा हूं 101%, 100% कंप्लीट परीक्षा की जो तिथि है वो दिसंबर मिड में या एंड में आ जाएगी, यानी कि परीक्षा बिल्कुल दिसंबर में होने जा रही है। और हमारे पास देखिए अगस्त का लास्ट अब चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, लगभग 3.5 से 4 महीने हमारे पास हैं। इन 3.5 से 4 महीने में अगर हम बेइंतहा पूरे मन से तैयारी करेंगे तो हमारा इसमें निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। अब हम देख लेते हैं एक सीट पर किस तरीके से बात हुई। अगर मैं फॉर्म के अकॉर्डिंग एक सीट पर देख रहा हूं तो कांस्टेबल में एक सीट पर 684 थे, इस बार केवल एक सीट पर 546 हैं। तो यह भी मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, इस बार कम है, तो हमारे सिलेक्शन के चांस पॉजिटिव है। हमें लग रहा है कि नहीं इस बार हो सकता है। जो बच्चे एसआई के बारे में सोच रहे हैं वो पिछली बार 1026 पर देख रहे थे कि एक सीट पर 1026 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे, इस बार केवल 995 है, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है। अगर उस हिसाब से हम बात करूं तो 6 साल बाद वैकेंसी है और 6 साल में ये सीट्स की संख्या तो दुगनी हो जानी चाहिए थी, जबकि ये डाउन हो रही है। तो यहां से मुझे पॉजिटिव वेव दिखाई दे रही है कि नहीं, स्टूडेंट अगर बहुत मन से बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करेगा तो उसका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। जिस तरीके से आप मेरी आवाज में कॉन्फिडेंस देख रहे हैं ना, इस तरीके से आपको अपनी तैयारी में कॉन्फिडेंस लाना है। आपको पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी मेहनत के साथ इस एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। इसके बाद मैं आगे आ जाता हूं, थोड़ा सा और कंपेयर में कराने की कोशिश करूं तो मैं ये कह रहा हूं कि जो जयपुर एक दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, वो ये कह रहा है कि जो फॉर्म है वो केवल 23 लाख आए हैं और यहां जो सीट्स हैं उनके संभावना 10,000 प्लस होने की संभावना है। ये सीट्स बढ़कर 10,000 भी हो सकती हैं। और अगर ये लोग ये बात कह भी रहे हैं तो 10,000 अगर मैं मान लूं तो एक सीट पर केवल 230 कैंडिडेट फाइट करेंगे। अब मुझे बताइए कि कंपटीशन कहां से कहां आ गया। मुझे लग रहा है कि कंपटीशन इस बार पिछले या 2018 की वैकेंसी के कंपेयर में अगर मैं देखूं तो 1/3 कंपटीशन देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल मान सकते हैं कि सिलेक्शन होगा अगर आप अपना 100% देंगे। और मैं ये भी कह सकता हूं कि मान लीजिए 10,000 नहीं बढ़ती तो 9,000 तो हो ही जाएंगे और लास्ट 8,000 निश्चित तौर पर होंगी, ठीक है, क्योंकि केवल फॉर्म कितने गए, 23 लाख। तो 23 लाख फॉर्म गए, 10,000 अगर वैकेंसी हो जाएगी तो और क्या चाहिए आपको, ठीक है। लोग तो एक सीट के लिए मेहनत करते हैं, 10,000 वैकेंसी बहुत होती हैं। अगर आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, आपके अंदर वो दम है, वो आत्मविश्वास आपके अंदर है, तो निश्चित तौर पर आप इसमें सफल होंगे। थोड़ा सा और कंपेयर करता हूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। देखिए बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। एग्जाम का जो सिलेबस है वो बहुत बढ़िया है। एक आपका पेपर होगा जिसका टाइम होगा 90 मिनट्स, ठीक। रीजनिंग जो है इसमें 35, इसके बाद मैथ वो भी 35, इसके बाद जीके जीएस जो है वो 50। तो टोटल कुल अंक जो हैं वो 120 हैं और निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 है, जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग का मतलब है कि आपको जो आता है बिल्कुल वही करने की कोशिश करें या अपनी तैयारी को उस लेवल पर आप लेकर जाएं कि निगेटिव मार्किंग से बचते हुए आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं। तो मैं अगर स्कोर की बात करता हूं या मुझसे या मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद संजीव के द्वारा अगर कोई कट ऑफ या सेफ स्कोर की जो एक संभावना है उसे मैं डिस्कस करता हूं, तो अगर मैं ये डिस्कस करता हूं कांस्टेबल के लिए, तो कांस्टेबल के लिए मेरे हिसाब से, मैं पर्सनल, हो सकता है कि इससे लमसम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए लेकिन लगभग यही रहेगी। अगर मैं जर्नल की बात करता हूं तो जर्नल को लगभग 92, ओबीसी को 88, एससी को 84 और एसटी को 75 कांस्टेबल के लिए लगभग 2024 में ये कट ऑफ रहने वाली है। 2018 में कट ऑफ जो थी वो ग्रुप वाइज कट ऑफ थी 2018 में, इसीलिए मैंने वही लिख दिया कि ग्रुप वाइज कट ऑफ थी 2018 में, इसे आप छोड़ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं आरपीएफ एसआई 2024 की क्या कट ऑफ रहेगी, तो जर्नल की कट ऑफ 104, ओबीसी की कट ऑफ लगभग 100, एससी की 97 और एसटी की 92। इनसे ज़्यादा आपको करने पड़ेंगे यदि आप आरपीएफ एसआई की तैयारी करना चाहते हैं। और 2018 में भी इसके लिए जो ग्रुप वाइज कट ऑफ थी
वो लगाई गई थी, इसीलिए हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि कितनी कट ऑफ किस ग्रुप में थी, किसी ग्रुप में कम थी तो किसी ग्रुप में ज़्यादा थी। तो ये कट ऑफ रहने वाली है एसआई के लिए, आरपीएफ एसआई, और ये कट ऑफ रहने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि कांस्टेबल की कट ऑफ क्या रहेगी और एसआई की कट ऑफ आरपीएफ के लिए क्या रहेगी। ये ध्यान रखें कि आसान, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, आसान है, और मुश्किल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत इजी फॉर्म में आप कर सकते। एक छोटी सी बात और मैं इसमें बता दूं, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कि सीधे शब्दों में कंप्यूटर पर आपका एक टेस्ट होगा। जब आप टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे तो पीईटी होगा, पीईटी के बाद जिसे हम फिजिकल बोलते हैं, फिर पीएमटी टेस्ट होगा, पीएमटी के बाद फिर डीवी होगा। ठीक, तो मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले आपका एग्जाम, इसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, ये आपका फिजिकल टेस्ट हो गया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इन दो में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको ये जब क्वालिफाई कर लेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक अलग ही एनर्जी स्टूडेंट के अंदर देखने को मिलती है जब उसका सीबीटी हो जाता है। पीईटी होने के बाद एक जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसे हम मापतोल बोलते हैं हिंदी में, इसकी कोई बड़ी बात नहीं। और इसके बाद फिर डीवी होता है, इसकी भी कोई बड़ी बात नहीं, ये नाम मात्र के होते हैं, जिसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एक बात मैं और बता दूं आपको, इस आरपीएफ के लिए हम एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं एजुकेशन विद संजीव के नाम से, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। लेकिन ऑफलाइन जो हमारा होगा वो स्टार्ट हो रहा है 2 सितंबर से। 1 सितंबर का संडे है, तो 2 सितंबर से हम उसे ऑफलाइन सुबह 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, जो आरपीएफ का बैच है। और ऑफलाइन जो है, ऑनलाइन हमारा बैच जो होगा वो भी 2 सितंबर से लगभग स्टार्ट हो जाएगा। उसकी क्लासेस भी आपको शाम में 6 बजे के बाद प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर आप ऑफलाइन सहारनपुर में रहकर तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा ये मोबाइल नंबर है 7037522270। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और आपको इस एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि हार ना माने, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका यूपी कांस्टेबल जैसा हो गया, छोड़ दीजिए, आप अब आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी करें, क्योंकि हार मानने से कोई फायदा नहीं। कुछ पंक्तियां मैंने पहले बोली है कि तालाब नहीं, क्या बोला है कि तालाब नहीं नदी की धारा हूं, तालाब नहीं नदी की धारा हूं, वहीं वहीं से जीतूंगा जहां जहां से हारा हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप यूपी कांस्टेबल को किसी कारण चूक जाते हैं तो आरपीएफ एसआई आपका इंतजार कर रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत मेहनत से तैयारी करें। थैंक यू सो मच।